बार गए, जाकर बोला धृतराष्ट्र को कि 5 गांव ही दे दो, पांडवों को मैं मना लूंगा। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। तो आप एक बात बताइए, पूरी सृष्टि का ज्ञान देने वाले, उनसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, कृष्ण से बड़े मैं नहीं मानता मनोवैज्ञानिक कोई आएगा इस धरती के ऊपर, और ना ही पीछे कोई आया है। पूर्ण अवतार, पूर्ण जो शून्य था, वो जब वो आया, वो 2 बार भी धृतराष्ट्र की सभा में गया। उसको पता था क्या युद्ध होगा? नहीं, अगर होता युद्ध होगा तो वो क्यों जाते उनके पास में शांति दूत बनकर? जब आ गए ना रूप में, इसमें आ गए, तो एक पल बाद में क्या होगा नहीं बता सकते। और लोग बोलते हैं पर्चा बना रहे हैं, किन की वजह से? भगवान कृष्ण से बड़े हो गए वो। अभी जयपुर के अंदर जो एक ब्लास्ट हुआ, जो सिलेंडर गैस जो फटा, कितने लोग मरे, ये पर्चा बनाने वाले को पता नहीं चला इसको कि अब जयपुर के अंदर ब्लास्ट होने वाला है। कृष्ण को भी पता नहीं था युद्ध होगा या नहीं होगा, वो बोल रहे थे 5 गांव ही दे दो, क्या पता ना हो। ये आपको कहेंगे आप दिल्ली से आए हो जी, आपका नाम ये है, क्यों आपको पता नहीं आपका नाम ये है, आप दिल्ली से आए हो, तो क्या बड़ी बात होगी आपका बता दिया तो? हम बोलते हैं ये बता दिया पीछे का, तो बड़ा चमत्कारी है। पीछे के तो आपके घर के अंदर कितनी खिड़कियां बता सकता है कोई, छोटी मोटी सीधी है। आगे का कोई बताए, मेरा बता दे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। मैं पूरी ये धरती के ऊपर ऐसे संतों को चैलेंज कर रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। शून्य के अंदर शून्य को ही पता है, जब हम शून्य में चले जाएंगे फिर हम अलग से है ही नहीं। तो ये जो पाखंड है ना, कोई बोलता है ऊपर लोक में बैठा है, कोई बोलता है उधर पर्चे बना रहा है, ये सारी चीजें बकवास है। और इन्हीं की वजह से आज सनातन है ना, वो बदनाम है। यहाँ 36 करोड़ देवी देवता, कोई कुछ बता रहा है, कोई सब धर्मों में एक बताया, और वो एक क्या है? जिसको कृष्ण ने कहा एक ओम, और जिसको बाबा नानक जी ने कहा एक ओंकार, और मुस्लिम बोलते हैं आमीन, और क्रिश्चियन बोलते हैं आमीन। क्या है ये? ओम। ओम को ही बताया एक है। और अपने वाले एक ऊर्जा आनंद है, उसमें बहुत शक्तियां हैं, बहुत मजा आता है उसके अंदर। जब हम जाते हैं ना, तो फिर ऐसे जब मैं आ जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ समाधि से, तो ऐसे सोचता हूँ कितने साल और जीऊंगा। ऐसे लगता है, पीछे मुड़ के देखता हूँ 500 साल हो गए होंगे मेरे को, क्या क्या करता करता कहाँ आया हूँ, और कब तक और परीक्षा लेगा, बार बार मेरे को वापस संसार में भेज देता। समाधि का मतलब मर गया, फिर भेज देता है। तो ये शरीर है, तो ऐसे आप जब उस आनंद में जाओगे तो ये सारे संसार के आनंद फीके। कभी इरिटेशन होती है आपको, घुटन होती है? मैं बताता हूँ किस चीज की। जैसे आप इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब आते हो आप लोगों के बीच, तो क्या फर्क फील होता है कि मतलब क्या विचार है इनके, क्या सोच है? मैं ऐसे सोचता हूं, जिससे बात करता हूं तो मैं दृष्टा बनकर उसका चेहरा देखता हूं कि देखो ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, और इस व्यक्ति ने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, किसी ने भी आज तक अपनी शक्ल नहीं देखी। अब आप कहोगे मैं तो रोज देखता हूं, ये कौन सी बात कर दी, आप बोल रहे हो कि शक्ल नहीं देखी। आप आईने में रोज देखते हो, आईने में जो तुम्हें आपकी शक्ल नजर आ रही है ना, तुम्हें अपनी शक्ल नजर आ रही है, जैसा तुम अपने मन में सोच रहे हो वैसा ही फिल्टर लगे हुए हो, जैसा तुमने मन में सोचा वैसा ही दर्पण में तुम दिख रहे हो। और आप कहोगे ये क्या बात हुई, मैं मेरे पड़ोसी को पूछूंगा, मेरे को इधर देख और इधर देख, सेम दिख रहा हूं, वो इधर आपको ऐसे देख रहा है, इधर ही दर्पण में देख रहा है। कोई भी विज्ञान ये बता दे कि यहां पर 10 लोग हैं और 10 लोगों को जो शक्ल मेरी नजर आ रही है सेम की सेम सबको आ रही है क्या? अब पता नहीं आपको कैसी दिख रही होगी, इनको पता नहीं मेरी शक्ल कैसी दिख रही होगी। तुम्हारी बीवी को जैसे तुम्हारी शक्ल नजर आती है ना, तुम्हारे पिता को वैसी नहीं आती। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी शक्ल जैसी नजर आती है ना, वैसे तुम्हारी बीवी को नजर नहीं आती। तो हम है क्या? तो मैं ऐसे देखता हूं, इसने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, ये कुछ बोल रहा है, ये आंखियों के झरोके मन को लगे हैं। लता जी क्या कहती है, जिस मन को लागे नैना ये किसको दिखाऊं, मन को नैना लगे हुए हैं आंखियों के झरोके से। जब देखा आंखियों के झरोके से तो बहुत दूर नजर आए, और जब आंखें बंद की तो भीतर ही मुस्कुराए। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे ऐसे लगता है आप कभी एक काम करना, ऐसे छत पे 2, 3, 5 मंजिल ऊपर जाके एक टक हो जाना, दृष्टा। किसी के हाथ हिल रहे हैं, कोई किसी को बेटे ने कुछ बोल दिया, किसी की बेटे की बहू ने कुछ बोल दिया, कोई बेटे की नौकरी के लिए ऐसे सोच रहा है, हाथ हिला रहा है, होठ हिल रहे हैं, अकेला ही अपने आप से बात कर। पूरा संसार स्वप्न में खोया हुआ है नहीं है, सबके मन में है, सबको अलग अलग दिख रहा है। ये संसार जैसा आपको दिखता है वैसा मुझको नहीं दिखता, और जैसा मुझको दिखता है वैसा इनको नहीं दिखता। क्यों? संसार बाहर है ही नहीं, संसार भीतर है। जैसे जैसे डाटा मन ने सेव कर रखा है वैसे वैसे दिख रहा है, और सबका अपना अपना संसार है। और रात को जैसे देखिए समाधि में क्या होता है, रात को हम स्वप्न में जाते हैं, शरीर यहां पड़ा है, धड़कन धड़क रही है। लोग बोलते हैं ना मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मैं तो सांस ले रहा हूं। सांस अपने आप आ रहे हैं, और जिस दिन हम लेने लग गए
तो रात को सोएंगे तो दूसरे दिन उठेंगे नहीं, क्यों? नींद में भूल जाएंगे लेना। तो सांसें अपने आप चल रही है, ब्लड अपने आप चल रहा है, धड़कन अपने आप धड़क रही है, मन निकल कर चला गया। और मन जाकर क्या है? कोई नगरी, कोई गाड़ी। और अब आप बोलते हो, बाद में उठते हो ना, स्वप्न था, चलो छोड़ो, सपना था। इतनी देर पूरा HD क्वालिटी में था। बहुत सारे युवा अवस्था के अंदर तो ऐसे औरत मिल जाती है और उनका वीर्य पतन हो जाता है। वो बोलता है कि स्वप्न में ऐसे ही हो गया। स्वप्न में नहीं, अब थोड़ी देर पहले तो कोई औरत थी ना, अगर नहीं थी तो तुम अपने कपड़े चेक कर नहीं थी, वीर्य पतन कैसे हुआ? अब नहीं है। और ऐसे ही तुम्हारे सामने अब ये संसार है, और जब तुम समाधि में चले जाओगे आप कहोगे ये तो मन में था। जैसे रात का स्वप्न है, ऐसे ही ये संसार एक स्वप्न है। और तुम समाधि में जाकर देख लो, यहां पर कुछ नहीं है, शून्य है। मन में ही बसा है ये संसार, है ही नहीं। किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को। भगवान गीता में बोलते हैं, संपूर्ण भूत समुदाय को मैंने रचा है। ये भूत कौन है? ये जो हम चेहरे है ना, ये चेहरे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे गेट खुलेगा ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ही तो हम देख रहे हैं। गेट खोलते हैं, देखते हैं, हम अपने आप को तो देखते ही नहीं। तो ये भूत समुदाय हम हैं, और कौन भूत है? कोई भूत अलग से थोड़े, यही तो भूत है। तो ये सारे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैंने रचे हैं। तो ये भूत है, और इन भूतों के मन में विचार है, ये संसार है। और ये जब भूत शून्य हो जाते हैं तो ये अस्तित्व बन जाते हैं। ऐसी है ये गीता, इसके अंदर डूबना चाहिए। जैसे भी आपने बोला पर्चा बनाने वाली बातें, मतलब पाखंड की जो भी बातें करी, चोले को आप क्या कहोगे? जैसे आपने भी टीका लगा रखा है, माला पहनी हुई है, ये छड़ी है ये। हाँ। क्योंकि अर्जुन के हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं था, और कृष्ण अर्जुन को ही मिले। आपके कहने का मतलब है ये जो तिलक और ये माला, ये छड़ी, कहीं ना कहीं ये भी तो पाखंड है, ऐसा आप कहना चाहते होंगे कि भगवान तो भाव से पहचान लेगा। ये वेशभूषा, ये देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक फौजी होता है, फौजी की एक ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। एक पुलिस है, उसकी यूनिफॉर्म है। एक वकील है, उसकी यूनिफॉर्म है। क्यों है? वो अनुशासन में रखती है। जो वर्दी होती है, जिस भी, अब एक महात्मा है, उसको ड्रेस अनुशासन में रखती है कि तू संत है। बार बार याद दिलाना भी कोई चीज है। अब बात करते हैं तिलक पर। मैं 3 चीजें रखता हूं, तिलक, माला और छड़ी। तीनों का विज्ञान बताऊंगा मैं आपको, क्या विज्ञान है। अपने पूरे विचार को यहां रखो सम। गीता बोलती है सम। सम का मतलब शिखर, वर्तमान पल, मध्यम। यहां रखो, ना भूत ना भविष्य, वर्तमान। यहां से अज्ञा चक्र होता है, एक्टिव होता है अज्ञा चक्र। यहां से प्रवेश करते हैं हम अपनी आत्मा में। यहां जब बुद्धि रखोगे, विचार रखोगे, यहीं कुछ नहीं सोचना, यहां पर तिलक, तो आप शून्य में जाओगे। तो ये बार बार याद दिलाता है जब भी दर्पण। वैसे भी आप सुबह सुबह ना पानी, एक गिलास में पानी लेना, पानी में उंगली डुबो के ऐसे करना, तुम्हें फील होगा, सिमट के सारे विचार यहां आ जाएंगे। और तुम्हें पूरे दिन ऐसा होगा कि आज मैं सम रहा। यहां तिलक लगाने का मतलब है, विज्ञान है कि ना भूत की यादें, ना भविष्य की तैयारी, बस इधर यहीं रहना है। तो इसलिए मैं तिलक लगाता हूं। बात रही माला, ऐसे माला में घुमाता नहीं कि राम राम राम, हरे कृष्णा, या राधे राधे, या वाहेगुरु, ऐसे कुछ नहीं। माला संत के गले में क्यों अच्छी लगती है? माला भी एक विज्ञान है किसी तरह। जैसे हम सांसें लेते हैं, आपने क्रांति मूवी में एक गीत सुना होगा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये जिंदगी की लड़ी कौन सी है? ये जो सांसें हैं, सांसें आ रही है और फिर छोड़ दी, फिर आई, एक के साथ एक जुड़ी हुई है, लड़ी बनी हुई है। और जिंदगी की लड़ी कब छूट जाएगी? जब सांस छूट जाएगी। तो ये क्या है? एक के साथ एक के साथ एक, क्या है? माला। ये सांसों की लड़ी एक माला है। अगर हम सांसों पर ध्यान दें तो ये एक माला है। हम चले दाएं बाएं, ये भी हमारे लिए एक माला बन जाती है। तो ये माला है, जीवन एक लड़ी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये जिंदगी की लड़ी, और परमात्मा से कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले, ये लड़ी टूटने से पहले। और ये है छड़ी। इस छड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे एक संत खाली हाथ, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। थोड़ा सा कुत्ते बिल्ली कुछ भी हाथ में थोड़ा हथियार हो तो ठीक लगता है, इसलिए मैं एक हथियार के रूप में रखता हूं। और अब आप कहोगे संत और हथियार, ये तो बात हजम नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, श्री राम के हाथ में तीर और धनुष अच्छे लगते हैं ना। राम के हाथ में तीर और धनुष अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि राम देखो कितने सौम्य है, कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। राम जैसे तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। उनका स्वभाव देखो, हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं, फिर भी उनके हाथ में तीर और धनुष अच्छे लगते हैं। अगर रावण के हाथ में तीर और धनुष है तो अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे लोगों के हाथ में तीर और धनुष अच्छे लगते हैं। राम के हाथ में तीर धनुष अच्छे लगते हैं, परसाराम के हाथ में परसा अच्छा लगता है, कृष्ण के हाथ में चक्री अच्छी लगती है। तो मेरे हाथ में छड़ी अच्छी लगनी चाहिए, लग जाएगी।
थोड़ा सा लॉजिक बनता है। बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा symbolic है इसका मतलब। सुरक्षा परमो धर्म। और बाकी ये छड़ी है ना, बड़ा सहायक है। ऐसे ऐसे मैं ध्यान लगाता हूँ, ट्रेवलिंग के अंदर भी ऐसे मैं बैठता हूँ, कंफर्ट है, ध्यान लगाने में बड़ा सहायक है ये छड़ी, तो इसलिए मैं छड़ी रख लेता हूँ। और कोई ये पाखंड नहीं है। आपकी दृष्टि में ये पाखंड नहीं है, तो आपकी दृष्टि पाखंड आप किस चीज को मान रहे हो? पाखंड किसको मान रहा हूँ? तो पाखंड ये मैंने बताया ना, पर्चे बनाने, ऊपर लोक में परमात्मा बैठे हैं, या कुछ 11 साल से हाथ ऊपर करके, या सूल के ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात निकल कर आएगी, आप कहोगे तपस्वियों को आप ऐसे बोल रहे हो, कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां पर कितने तपस्वी वहां पर जा रहे हैं, तो क्या ये पाखंड है? देखिए पहली बात, अगर कोई जंगल में बैठा है और हमें वो दिख रहा है, या 11 साल से हाथ ऊपर कर रहा है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन एक ध्यानी है वो नहीं दिखता, वो अपने पलंग पर आंख बंद करके बैठा है। तो अगर पलंग पर बैठा वो बोले कि मैं मुक्ति लूंगा, तो आदमी देखने वाला क्या कहेगा? बड़े बड़े संत 11-11 साल से हाथ ऊपर करके बैठे हैं, उनको ही नहीं मिलेगी, तो तू यहाँ पलंग पर बैठ के कैसे लेगा? कोई व्यक्ति पहाड़ों में बैठा है और सोच रहा है मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो पहाड़ों में बैठकर भी उसके भीतर तो संसार है। तो वो पहाड़ों में रहने वाला भी सन्यासी नहीं है, और घर में बैठा है और शून्य में है, तो वो गृहस्थ में भी सन्यासी है। और ध्यान लगाने वालों पर देखो भगवान श्री कृष्ण ने, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, अगर मैं बोलूंगा तो दुनिया के लोग मुझे गाली देंगे कि ये आप अध्याय 6 के 46 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला, योगी, योगी का मतलब ध्यानी, ध्यान करने वाला योगी, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? जो 11 साल से ऊपर हाथ कर रखा है ना, उससे ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखो बात तो मेरी और परमात्मा की है, और मैं बैठा हूं शहर के बाहर आग जलाकर, तो शहर के बाहर क्यों? लोगों को दिखा रहा हूं, मैं भी आया हुआ हूं, मेरे को भी देखो 11 साल से हाथ उठा रखा है, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा संत है, वो भी एक मैं है, नहीं तो बात तो मेरी और परमात्मा की है, तो शहर क्यों? तो बोल रहे हैं तपस्वियों से भी ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है, और जो शास्त्रों के ज्ञाता है उससे भी योगी श्रेष्ठ है। अब देखिए ध्यान करने वाला, शास्त्रों के ज्ञाता, जो शास्त्रों के ज्ञाता है ना, उनको वहम हो गया है कि मुझे ज्ञान है। क्यों? वो जो ज्ञान है वो गले तक है, कंठस्थ। लोग बोलते हैं इसने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर रखा है, इसने गीता कंठ तक कर रखा है, हृदय तक अभी भी नहीं गया। और जिन्होंने शास्त्रों का, जिनको ज्ञान है ना, वो अज्ञानियों से भी ज्यादा अज्ञानी हो गए। कैसे? रट्टा मारते 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 उनको वहम हो गया कि मुझे परमात्मा का पता है, और अब उनको कोई बताए तो वो सुनना भी नहीं चाहता। शब्द अलग है, परमात्मा का अनुभव अलग है, तो शास्त्र की जो ज्ञाता है उससे ध्यानी श्रेष्ठ है। यहां पर 6 अध्याय के 46 नंबर श्लोक में, और सकामियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब ये सकामियां की मतलब जो मंदिर में पूजा पाठ ये जो करते हैं, विधियां करते हैं, उनसे कौन है श्रेष्ठ? योगी। योगी यानी ध्यान कर, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो योगी, यानी तुम ध्यानी बनो ध्यानी। ऐसे अब बताओ, इसके अंदर ध्यान करने वाला ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ बताया है। तो मैं तो गीता को सब कुछ मानता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।